सो हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी। आप सभी के कॉमन डाउट था, सभी पूछ रहे थे कि भैया क्या नीट 2024 टफ आने वाला है फिर इजी आने वाला है। भैया सिलेबस भी रिड्यूस हो गया है, नई एनसीईआरटी भी आ गई है, नया पढ़ना है, नई एनसीईआरटी पढ़नी है फिर पुरानी एनसीईआरटी पढ़ना है, किस पे फोकस करना है, कैसे पढ़ना है, बहुत सारे डाउट है। आज इस वीडियो में मैं आपके तीनों चारों डाउट जितने भी हैं सारे क्लियर कर देता हूँ। पहला हम बात करते हैं ओल्ड एनसीईआरटी एंड न्यू एनसीईआरटी। आप सभी को लग रहा होगा कि यार एनटीए के थ्रू या फिर जो भी ऑर्गेनाइजेशन जिसने भी नई एनसीईआरटी रिलीज की है तो हमें नया एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए, पुराना नहीं पढ़ना चाहिए। बट मैं लिटरली आपको बताऊं, जैसे मैंने दोनों एनसीईआरटी को एनालाइज किया है, आपको ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए। रीजन ये है क्योंकि जो टॉपिक्स जो चैप्टर्स उन्होंने रिमूव किए ना वो चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है। वो क्या इंपॉर्टेंट है, अगर मैं एग्जांपल देता हूं आपको, जो आपका बेसिक्स मैथ चैप्टर है, सॉरी बेसिक्स मैथ है आपका फिजिक्स में, फर्स्ट चैप्टर है बेसिक्स मैथ। अगर मैं उसमें से डिफरेंशिएशन हटा देता हूं, ठीक है, अगर मैं उसको डिफरेंशिएशन हटा देता हूं तो मेरे को आप सभी को भी पता है कि काइनेमेटिक्स में आपको वो पढ़ना पड़ेगा। क्यों पढ़ना पड़ेगा? क्योंकि काइनेमेटिक्स में कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के थ्रू कवर होते हैं। तो इसीलिए आप लोग इतना खुश मत होना कि बायो केमिस्ट्री एंड फिजिक्स में जो चैप्टर्स रिमूव हुए हैं, जो टॉपिक्स रिमूव हुए हैं, हमें पढ़ना नहीं पड़ेगा और अब हमारा सिलेबस रिड्यूस हो गया तो पेपर इजी बनेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। तो सारे टॉपिक्स आपको पढ़ने पड़ेंगे और इंपॉर्टेंट है। इससे ये पता लगता है कि आप सभी को आपका ओल्ड एनसीईआरटी फॉलो करना है, टोटली ओल्ड एनसीईआरटी को फॉलो करना। ठीक है, थोड़ा सा ज्यादा पढ़ लोगे ना कुछ नहीं हो जाएगा। ऐसा मत सोचना कि थोड़ा ज्यादा पढ़ लिया तो हम हमारा बहुत लॉस हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। उससे बेनिफिट ही है, आपके और कंसेप्ट साथ होंगे। जो बच्चे नई एनसीईआरटी पढ़ेंगे वो थोड़े एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इन द सेंस की जो नई एनसीईआरटी है उनकी कंसेप्ट अच्छे क्लियर होंगे क्योंकि उन्होंने ओल्ड एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से पढ़ा है, तो उनको ईजी होगा नया एनसीईआरटी पढ़ने में। बट मैं आप सभी को रिकमेंड यही करूंगा कि आप लोग ओल्ड एनसीईआरटी प्रेफर करें, उससे अच्छे से पढ़े। सेकेंड डाउट ये था कि भैया क्या पेपर टफ बनेगा? देखो, पेपर इतना टफ नहीं बनेगा, पेपर इजी ही बनेगा, बट वो टाइम कंज्यूमिंग होगा। आप सभी ने देखा होगा कि आपके जो एग्जाम्स अभी हुए हैं नीट 2022-23 ये जो हुए हैं, इन सभी में आपने देखा असर्शन एंड रीजनिंग क्वेश्चंस आते हैं। तो ये क्वेश्चंस क्या है, टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। आप अगर किसी स्टेटमेंट को पढ़ते हैं तो वो बहुत ज्यादा टाइम लेता है, मतलब टाइम टेकिंग होता है। आपको उसको रीड करने में ही 30 सेकेंड से समथिंग लग जाता है। तो रिमेनिंग 30 सेकेंड में आपको डिसाइड करना होता है कि कौन सा स्टेटमेंट, कौन सा ऑप्शन ठीक है। तो वो थोड़ा टाइम कंज्यूम हो जाता है। थर्ड डाउट ये है कि भैया पेपर कैसे, असर्शन रीजनिंग क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। इस वीडियो में मैं आपको नॉर्मली एक सुपरफिशियल आइडिया देता हूं। यहीं पे देखो, जो असर्शन रीजनिंग क्वेश्चंस होते हैं वो आप सभी के ऐसे टॉपिक से बनते हैं जो क्लिनिकल बेस्ड होते हैं, जो हमारे आगे काम आने वाले। अभी मैं बात करता हूं ब्लड ग्रुप। ठीक है, ये जो ब्लड ग्रुप है आप सभी ने देखा होगा, इसमें एक एंटीजन 2021 में तो एक क्वेश्चन आया था, असर्शन रीजनिंग स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आया था। उसमें ये लिखा हुआ था कि एंटीजन कहां पे, सरफेस पे प्रेजेंट, आरबीसी के सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं या फिर अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो उसमें 2-4 स्टेटमेंट थे, एंटीजन और एंटीबॉडी। इन दोनों चीजों को लेके कंफ्यूजन क्रिएट करके उन लोगों ने एक स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन प्रिपेयर किया, मैक्सिमम बच्चों ने गलत किया था। ठीक है, तो इसीलिए आपको जितने भी क्लिनिकल बेस्ड जितने भी टॉपिक्स हैं उन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से पढ़ना है। इज एंड दा का भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए आपको वो बहुत अच्छे से पढ़ना है। अब देखो यहाँ पे जैसे ब्लड ग्रुप है, ठीक है, अब ब्लड ग्रुप में यहाँ पे इसी स्टेटमेंट के अंदर एंटीजन और एंटीबॉडीज के बारे में गिवन है। तो आप लोगों को ये जो ब्लड ग्रुप वाला ये पूरा है, ये पूरा आपको अच्छे से रीड आउट होना चाहिए। इसमें से असर्शन रीजनिंग बेस्ड स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन अच्छे से बन सकता है। उसके बाद आपका है क्लॉटिंग ऑफ अ ब्लड। देखो, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में कैस्केड थ्योरी होती है, जो कि एक नॉर्मल बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। अगर आप लोगों ने सुना होगा तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बन सकता है, इंपॉर्टेंट है, कर लेना। ठीक है, जो क्लॉटिंग ऑफ ब्लड है ना, इससे इतना नहीं बनेगा, बट एक क्लिनिकल बेस्ड है तो एग्जामिनर बना सकता है। क्योंकि मैंने पूरी एनसीईआरटी के मैंने सारे क्लिनिकल बेस्ड टॉपिक्स मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर दिए, 11th पूरी कंप्लीट करते तो देख लेना आप लोग। ठीक है, तो यहाँ पे जो कोगुलेशन ऑफ ब्लड, यहाँ से भी आपका स्टेटमेंट क्वेश्चन, असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन बन सकता है, तो बहुत अच्छे से पढ़ना है। अब यहाँ ईसीजी है। ठीक है, जो ईसीजी है, ग्राफ्स आप लोग ना छोड़ें। बच्चे क्या करते हैं, पैराग्राफ पढ़ डालते हैं और ग्राफ वगैरह मिस कर देते हैं। तो ग्राफ से भी क्वेश्चन बन सकता है, पर ग्राफ से असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन नहीं बनेंगे। तो इसलिए टेंशन नहीं लेना कि असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन बन गया तो हम क्या करेंगे, ऐसा नहीं होगा इसमें। सेकंड क्वेश्चन आपके जो फ्रेम आउट होते हैं टेबुलर फॉर्म, जिनमें आपको एक टेबल बना के दी जाती है और उसमें 4 ऑप्शन लेफ्ट हैंड साइड एंड 4 ऑप्शन आपके राइट हैंड साइड, आपको मैच करना होता है। और जो ये क्वेश्चन बनते हैं ना, ये भी क्लिनिकल बेस्ड ही बनते हैं। देखो यहाँ पे देखना, अच्छे से देखना, डिसऑर्डर ऑफ अ सर्कुलेटरी सिस्टम। तो इसमें डिसऑर्डर दे रखा है हाई ब्लड प्रेशर एंड कोरोनरी आर्टरी डिजीज, और आपके ये भी हार्ट फेलियर, 3-4 डिजीज दी हो। तो आप सभी को इनको बहुत अच्छे से पढ़ना है। यहाँ से स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बनेगा, आपका असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन बनेगा एंड आपका टेबुलर फॉर्म क्वेश्चन भी बनेगा। तो इसीलिए सारे जितने भी क्लिनिकल बेस्ड क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम आते हैं आपका ठीक है, देन उसके बाद आपके
रेस्पिरेशन चैप्टर है, रेस्पिरेशन चैप्टर में देखो 4 पॉइंट्स गिवन है, मैं आपको मार्क करके दिखाता हूँ, ये 4 पॉइंट्स गिवन है। तो ये जो 4 पॉइंट्स है ये आपको ना एज अ फैक्टर आ सकते हैं कि कौन कौन सा फैक्टर्स है, लाइक CO2 किस फॉर्म में ट्रांसफर होता है, रेस्पिरेशन इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप्स। तो कौन कौन सी रेस्पिरेशन के स्टेप्स हैं ये आपसे पूछा जा सकता है। उसमें 4 ऑप्शंस होंगे या फिर एक स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आपको प्रिपेयर करके दे देंगे विच वन इज करेक्ट, ठीक है। तो ये पूछा जाएगा, तो स्टेटमेंट बहुत 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 इंपॉर्टेंट। तो यहाँ ये जो आपका रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटेंस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे क्वेश्चंस बनते हैं टाइडल वॉल्यूम के बेसिस पे, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये बहुत सारे आपको आपका रेजिडुअल वॉल्यूम गिवन है, आपका इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, तो ये सभी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे असेशन रीजनिंग क्वेश्चन बनते हैं एंड सेकंड आपके टेबुलर फॉर्म क्वेश्चन बनते हैं। तो आप सभी को बहुत ज्यादा लाइक फोकस करना है इन पे, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस, क्लिनिकल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं कैसे होते हैं और आपको कैसे कहां से आपके क्वेश्चंस निकालने हैं स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन के लिए, कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं। एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस, देखो एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस के लिए जो ये टेबल है ना, येलो कलर की जो टेबल गिवन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से टेबुलर फॉर्म में क्वेश्चन बनेगा, आपसे पूछा जाएगा कि एल्वुलाई में क्या प्रेशर होता है, ठीक है। पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 क्या होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 क्या होता है, ये आपका स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन भी आता है, असेशन रीजनिंग क्वेश्चन भी आता है और आपका टेबुलर फॉर्म में भी आता है। तो ये आया होता 2022-21 में भी ये क्वेश्चन आया था।